तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिंगहान जो होता है वो जूनियर कैंग जोंग को हरा देता है और उसके हारने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और सभी लोगों से कहता है कि जूनियर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर सीनियर्स को हरा सके, क्योंकि तुम सभी को अंदाजा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक रैंक का डिफरेंस कितना ज्यादा होता है और हम सीनियर्स को हरा पाना तुम लोगों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और सभी लोग वहां पर यही सोच रहे होते हैं। तो हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं। तो सिस्टर लैनफेंग जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सी रैंक के डिसाइपल्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जबकि ज़ाओ मिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शिमू भी अगर यहाँ पर इसको फाइट के लिए चैलेंज करेगा तो वो भी इस फाइट को जीत पाएगा। जबकि यहीं पर बाइशी सोच रहा था है कि मुझे लगता है कि ब्रदर जिंग ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें यहाँ पर चैलेंज नहीं करना चाहिए इनको। जबकि शिमू सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इनको हराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने तलिस्मन्स के लेवल को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जैंग चोंग जो होता है वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उठकर खड़े होने के बाद कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पर हारा नहीं हूँ, मैंने अभी हार नहीं मानी, मैं अभी फाइट करूंगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर एंड के पर कौन जीता है। तो जिंगहान उसे कहता है कि तुम क्या यहाँ पर और ज्यादा मार खाना चाहते हो, तुम कितने ज्यादा शर्मिंदा होना चाहते हो। इसी के साथ ही कोंगशैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी भी तुम्हें चैलेंज करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने मेरी टेक्निक को यूज करके मुझे हरा दोगे और मैं चुपचाप यहाँ पर अरीना से बाहर चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर पता है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास जो टेक्निक है वो ओरिजिनल टेक्निक और मैं ओरिजिनल टेक्निक के साथ तुम्हें हराना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही जिंगहान उसे कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो दोबारा से। और इसी के साथ ही फाइट फिर से स्टार्ट होती है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जिंगहान जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक ही मूव के साथ फिनिश करने वाला हूँ। तो हम दोनों यहाँ पर एक एक मूव को यूज करते हैं और देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ से कैंग जोंग सोच रहा था कि ये मेरा एक चांस है, मैंने यहाँ पर ये चांस अपने लिए हासिल किया है, तो मुझे ये दिखाना होगा सभी लोगों को मेरी टेक्निक ओरिजिनल है और मैं काफी स्ट्रांग हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी फाइनल मूव को यूज करने लगा है, उसको रोलिंग विंड फॉर्म कहते हैं। और इस टेक्निक के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर सीनियर ब्रदर जिंगहान जो होता है वो भी सेम टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि चलो देख लेते हैं कि अब यहाँ पर कौन इस टेक्निक का ओरिजिनल ओनर है। और दोनों वहां पर पंचेस को टकराते हैं। जैसे वो दोनों पंचेस को टकराते हैं तो पावर जबरदस्त होती है और उनकी पावर्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है। तो सभी डिसाइपल्स वहां पर अपने आप को कवर देते हैं। जब किसी के साथ जिंगहान हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि यही तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ है, मैं तो यहाँ पर अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि अब तुम ही यहाँ पर हारने वाले हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जूनियर ब्रदर जो होता है यानी कि कैंग जोंग जो होता है उसका बाजू टूट जाता है और उसका बाजू टूटने के साथ ही वो अरीना से बाहर गिर जाता है। सिर्फ गिरता ही नहीं है बल्कि वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और सिर्फ काफी दूर नहीं जाकर गिरता बल्कि अरीना से बहुत दूर जाकर जहां पर रेजिडेंशियल एरिया होता है वहां पर जाकर गिरता है। और जहां पर उसके दूर जाकर गिरने की वजह से बाकी के जितने भी जूनियर्स होते हैं उन सभी लोगों की हिम्मत टूट जाती है और उनमें से कोई भी अब यहाँ पर किसी सीनियर डिसाइपल को चैलेंज नहीं करना चाहता। तो वो उनसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन अगला है जो मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहता है या किसी और सीनियर को चैलेंज करना चाहता है। चाहे तुम लोग यहाँ पर कितने स्ट्रांग होकर क्यों ना आ जाओ, लेकिन तुम सीनियर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पर कुछ और सालों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब से वहां पर सीनियर जिंगहान जो होता है अपनी फाइट को जीता, उसके बाद किसी भी जूनियर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे स्टेज के ऊपर बढ़कर किसी सीनियर को चैलेंज कर सके। इसी वजह से वहां पर मैच जो है वहीं पर रुका रहा। सभी लोग वहां पर उस लड़के कोंगशैंग की हालत देख चुके थे जो कि अरीना से उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरा था और कोई भी अब यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 2 हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है। 2 हफ्ते के बाद दिखाता है कि हमारा शिमू जो होता है वो बाइशी से मिलता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर मिलते हैं। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पी सकते हो, जितना चाहे उतना पी सकते हो, आज का बिल मेरी तरफ से होगा। तो ब्रदर बाइशी उसे कहता है कि नहीं बिल मैं दूंगा, तुम यहाँ पर बिल क्यों दोगे? इस बार के कंपटीशन में अपनी गैंग के लिए काफी कुछ किया जिसकी वजह से मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिले हैं। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे रिसोर्सेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने तलिस्मन्स बेचकर काफी अच्छा कमा रहा हूँ, तो मेरे पास अभी काफी सारे पैसे हैं। तुम्हारा शिमू जो है वो तलिस्मन्स बेच रहा है क्योंकि जब कंपटीशन खत्म हुआ तो सभी लोगों को पता था कि ये तलिस्मन बनाना जानता है, तो वो सभी लोग अब उसके पास तलिस्मन्स खरीदने के लिए आ रहे थे। और हमारा शिमू जो है वो डेली के वहां पर तलिस्मन्स बनाकर उन सभी को बेच रहा था, जिसकी वजह से अब उसके पास काफी सारे पैसे हैं, वो गरीब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ब्रदर बाइशियो से कहता है कि यही वजह है कि पिछले 2 हफ्ते से सभी लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे नाम ले रहे हैं। मैं जहाँ पर जिस भी गली से गुजरता हूँ सभी लोग वहां पर तुम्हारे नाम ले रहे होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो? हमने पहले भी तुमसे रिक्वेस्ट की थी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि ब्रदर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा फैसला क्या है और तुम जानते हो कि मैं कभी भी इसके लिए राजी नहीं होने वाला। मैं किसी गैंग को ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी गैंग ने उस वक्त मुझे मना कर दिया था जिस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन अब जबकि मेरे पास स्ट्रेंथ है तो फिर मैं अकेले यहाँ पर कल्टिवेट करना चाहता हूँ। तो ब्रदर बाइशियो से कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसी वजह से मुझे गैंग की तरफ से कहा गया था कि मैं तुमसे दोबारा एक बार पूछूं, तभी मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले इतने स्ट्रांग बन सकते हो कि तुम यहाँ पर हमारी गैंग्स का मुकाबला कर सको? फिर भी यहाँ पर गैंग्स के पास टेक्निक्स और उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, क्या अकेले रहना ज्यादा बेहतर है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा। बाद में यहाँ पर मैं काफी ज्यादा डिस्करेज हुआ था कि मुझे किसी गैंग ने ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे
बताता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। शिमू से कहता है क्या मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या है। मुझे लगता है कि जाओ मिंग ने यहाँ पर मुझे एक फेयर पॉइंट बताया है। जाओ मिंग ने यहाँ पर मेरा नजरिया चेंज किया है। जाओ मिंग जो कुछ कह रहा था वो कुछ तो ठीक था, हालांकि कुछ हद तक वो गलत था, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है वो हमारी पावर होती है। अगर हम पावरफुल है तो हम लोग किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, अगर हम लोग कमजोर है तो फिर हम लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। लेकिन मुझे ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर में हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को रखते हैं, जबकि कमजोर लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता कि वो लोग आगे बढ़कर अपने आप को साबित कर सकें। तो वो बायशी से कहता है कि बायशी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जहां पर कमजोर लोगों को भी मौका दिया जाए। तुम इस बार में भूल रहे हो कि शुरुआत में हम लोग जहां पर आने के लिए नहीं आए थे, हमें डार्क डीमन सेक्टर के अंदर फोर्स किया गया था, किडनैप करके लाया गया था, जहां का एक डिसाइपल बना दिया गया था। शुरुआत में हम लोग राइटियस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जाने वाले थे। राइटियस सेक्टर यानी कि जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, जहां पर हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अलग होती। हम लोग राइटियस होते, हम लोग वहां पर बेहतरीन टेक्निक्स को सीखते और जहां पर हमें इस ब्रूटल दुनिया के अंदर अपनी स्ट्रेंथ के सहारे से जिंदा रहने की कोशिश नहीं करना पड़ती, जहां पर हमें हर रोज स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन एंड के ऊपर बात फिर से वहीं पर आ जाती है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तभी आप जानवू सेक्टर में भी आप कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जानवू सेक्टर में भी तो हम लोग सीखकर स्ट्रेंथ ही हासिल करने वाले थे। तो अब मुझे लगता है कि ये बातें जो है वो ज्यादा मुझे मायने नहीं रखती। बायशी की बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि इसे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जाओ मिंग जैसी ही बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके बारे में ये तो कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। ये अंदर से इसकी कोर राइटियस है और ये कभी भी डार्क डीमन सेक्टर के सामने सबमिट नहीं होने वाला। शिमू यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है तो क्या तुम लेडी लैंडफैंग से जाकर मिले हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उससे जाकर मिला था, लेकिन तुमने अचानक से ये सवाल क्यों पूछ लिया। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए ना, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो वो कहता है कि हम दोनों के बीच में क्या हो सकता है। लास्ट टाइम मेरी फाइट के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी और उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने आकर मुझसे पूछा क्या हम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी टेक्निक भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तुम्हारा शिमू से कहता है तो फिर तुमने आगे से क्या कहा। तो वो कहता है कि मैंने तो उसे ना कर दी, अब मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ कैसे ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तुम्हारा शिमू कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर कभी उसके साथ आगे बढ़ पाओगे। तो तुम्हारा शिमू से कहता है कि यार बायशी तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुम उसके हिंट को समझ नहीं पा रहे कि वो तुम्हारे साथ क्लोज और ट्रेनिंग क्यों करना चाहती है। बायशी उसे कहता है कि एक ही तो मकसद हो सकता है कि वो भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है ताकि कभी वो कंपटीशन में मुझे हरा सके। तुम्हारा शिमू से कहता है कि बेवकूफ ये बात नहीं है, असल में वो तुम्हें लाइक करती है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कह रही थी कि तुम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में समझ नहीं पाओगे, तो छोड़ो इन बातों को, चलो यहाँ पर हम लोग ड्रिंक करते हैं। हम लोग तब तक ड्रिंक करेंगे जब तक हम दोनों यहाँ पर टल्ली ना हो जाए। तो बायशी से कहता हाँ क्यों नहीं, और दोनों वहां पर अपने अपने ग्लास टकराते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। जबकि हमारा शिमू वहां पर सोच रहा था है, शिमू वहां पर मिस जू के बारे में सोच रहा था कि वो अपने सेक्टर में किस तरह से होगी और कैसे वहां पर रह रही होगी। जबकि यहीं पर मिस जू को दिखाता है कि मिस जू जो होती है वो जानवू सेक्टर की तरफ देखकर सोच रही होती है। असल में उसे नहीं पता होता कि वो रास्ते में किडनैप हो गया। तो वो सोच रही होती है कि ब्रदर हमें यहाँ पर तकरीबन आधा साल हो चुका है एक दूसरे से अलग हुए, पता नहीं तुम जानवू सेक्टर में क्या कर रहे होगे, मुझे जल्दी से जल्दी जानवू सेक्टर में आकर तुम्हें ढूंढना होगा, मैं जल्दी आने वाली हूँ। के साथ एक जूनियर सिस्टर वहां पर आती है और उसे कहती है कि सिस्टर प्लीज आ जाओ, मास्टर हमें बुला रहे हैं, और वो भी वहां पर से चली जाती है, सिर्फ इतना कह के कि मैं जानवू सेक्टर में आ रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे जब चीजें कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।